अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है और एज़ यूजुअल मैं एक बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सर्ड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी दी गई हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टर्म को हम सर्ड कह सकते हैं और किस टर्म को हम सर्ड नहीं कह सकते। सर्ड को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझना ज़रूरी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक टर्म दी गई है nth रूट ऑफ ए। इसमें ए हमारे पास रेडिकेंड है और स्क्वायर रूट का जो साइन है वो रेडिकल साइन इसको कहते हैं। और इस टर्म में एन रूट है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ ये ऑर्डर ऑफ सर्ड भी होता है। और ये एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में लिखी गई है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल का साइन यूज़ किया गया है। ये बात आप जहन में रखें कि जिस भी टर्म में रूट का साइन हो या रेडिकल साइन जिसको कहते हैं, अगर वो दिया जाए तो वो हमारे पास पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन होगी वो रेडिकल फॉर्म में होगी। अब हम इस बात को समझते हैं कि क्या हर रेडिकल फॉर्म सर्ड होती है, तो इसका जवाब है नहीं। ये लाजमी नहीं है कि हर रेडिकल फॉर्म ही सर्ड हो, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे एक फॉर्म लिखी गई है nth रूट ऑफ ए, तो ये उसी टाइम ही सर्ड होगी अगर इसमें जो रेडिकेंड है ए वो रैशनल हो और इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट हो वो इरेशनल हो। तब हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो टर्म है वो एक सर्ड है। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। तो सर्ड को समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप रैशनल और इरेशनल के डिफरेंस को देख लें। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन में दिया गया। अभी हम सर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बात आप माइंड में रख लें कि हर एक्सप्रेशन जो रेडिकल फॉर्म में हो वो लाजमी नहीं है कि वो सर्ड भी हो। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 8। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडिकेंड इसमें क्या है, तो वो है हमारे पास रैशनल। तो सर्ड होने की सबसे पहली कंडीशन यही है कि रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। अब हम स्क्वायर रूट 8 का रिजल्ट चेक करते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास इरेशनल है। इट मीन्स कि दोनों कंडीशन पूरी हो गई। इस वजह से हम कहेंगे स्क्वायर रूट 8 एक सर्ड है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं क्यूब रूट 8। तो रेडिकेंट हमारे पास रैशनल है। इट मीन्स ये टर्म फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब हम इसके रिजल्ट को चेक करते हैं। तो 8 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 ही होता है। तो इसकी पावर हो गई 1/3। दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 अगेन रेज टू द पावर 1/3। लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर दिया हमने। पावर की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2। तो 2 एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स के सेकंड जो इसकी कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही। इस वजह से क्यूब रूट 8 उसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हर रेडिकल फॉर्म लाजमी नहीं है कि सर्ड हो। तो इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा है कि स्क्वायर रूट 8 और क्यूब रूट 8 दोनों रेडिकल फॉर्म में हैं, लेकिन स्क्वायर रूट 8 एक सर्ड है और क्यूब रूट 8 सर्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। तो इसमें हम देख लें तो रेडिकेंड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक 4 है और स्क्वायर रूट 2। 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। चूंकि रेडिकेंड में 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको एक ही टर्म लेंगे। एक बात आप ये माइंड में रख लें कि इरेशनल नंबर के साथ अगर जब भी कोई रैशनल नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होगा। तो आपने बात यही माइंड में रखनी है कि रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए और रिजल्ट इरेशनल होना चाहिए। तो जब भी आप रिजल्ट निकालेंगे तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि रिजल्ट में आपके पास एटलीस्ट एक ऐसी टर्म होगी कि जिसकी पावर फ्रैक्शन में होगी। इट मीन्स वो सर्ड है। तो सर्ड के साथ कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो होगी वो सर्ड ही कहलाएगी।
एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 18। तो फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है, रेडिकेंट हमारे पास रैशनल है, तो 18 को जब हमने फैक्टर निकाले तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और उसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें तो हमारे पास इरेशनली आंसर आएगा। इस वजह से हम कहेंगे स्क्वायर रूट 18 एक सर्ड है। अब फर्दर सर्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो डिफरेंट सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका रूट यानी इंडेक्स, ठीक है, यानी ऑर्डर जो है वो आपस में सेम हो, तो उन दोनों सर्ड्स के रेडिकेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उन दोनों का कंबाइन एक ही रूट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो डिफरेंट सर्ड्स सेम ऑर्डर के साथ अगर डिवाइड हो रहे हों तो उन दोनों सर्ड्स के रेडिकेंट आपस में डिवाइड होंगे और उनका कंबाइन ही ऑर्डर लिखा जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो सर्ड्स आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों और उनके रेडिकल फैक्टर्स का ऑर्डर भी सेम हो तो हम उस रेडिकल फैक्टर को आपस में कॉमन लेके रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को आपस में प्लस या माइनस कर देंगे। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास रेडिकल फैक्टर वो nth रूट a है, हमने उसको कॉमन लेके रिमेनिंग जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं b और c उनको हम प्लस या माइनस कर देंगे। अगर हम सर्ड की टाइप के बारे में बात करें तो ऐसी तमाम सर्ड्स जो सिंगल टर्म में लिखी जाए तो वो मोनोमियल सर्ड्स होंगी, और अगर दो सर्ड्स को आपस में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए या एक सर्ड को किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस किया जाए तो वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड होंगी। अगर एक सर्ड को दूसरी सर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर रैशनल नंबर हो, ऐसे सर्ड्स को हम एक दूसरे के कंजुगेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, तो इसका जो कंजुगेट सर्ड होगा वो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b या स्क्वायर रूट b माइनस स्क्वायर रूट a होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में दोनों सर्ड के साथ प्लस का साइन है, तो जो इसका कंजुगेट होगा वो एटलीस्ट एक सर्ड के साथ माइनस का साइन होगा, ताकि जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो एक रैशनल क्वांटिटी में आए। जैसे स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक नॉन रेडिकल फॉर्म में होगा। तो नॉन रेडिकल फॉर्म इटसेल्फ एक रैशनल क्वांटिटी है। इट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के कंजुगेट हैं। रैशनलाइजिंग ऑफ अ सर्ड, इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्ड को रैशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, तो इस सारे प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो रैशनल क्वांटिटी के अंदर एक ही सूरत में वो कन्वर्ट हो सकते हैं कि जब हम उस सर्ड को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको डिनोमिनेटर में सर्ड्स दिए जाएंगे और उन सर्ड्स को आपने रैशनल फॉर्म में लेके आने के लिए उसी सर्ड के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल फॉर्म आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1 ओवर स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b। तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का जो कंजुगेट है वो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि अगर स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b को आपस में कैंसिल भी कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा और वो एक्सप्रेशन हमारे पास एज इट इज़ होगी। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस b आ जाएगा, जो कि एक नॉन रेडिकल क्वांटिटी है। इन अदर सेंस ये हमारे पास एक रैशनल क्वांटिटी है। तो रैशनलाइजेशन के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज अगर करूं तो डिनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म में या रैशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में मौजूद सर्ड को उसी के कंजुगेट या रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिनोमिनेटर में मौजूद सर्ड को अगर हम रैशनल टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें तो इस सारे प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। आई होप
कि आपको सर्च से रिलेटेड टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।